God. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise God. परमेश्वर ने आज का ये दिन आपके और मेरे लिए बनाया है और प्रभु चाहता है कि हम इसमें आनंदित रहें। पर अज़ीज़ों, इन दिनों में हम देख रहे हैं जब चारों तरफ विपत्ति है और हम लोग खुल के परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे, हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम लोगों में हम जाकर के प्रभु का प्रचार नहीं कर पा रहे, और आप सभी इन सब बातों को फेस कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ जो वचन बांटने जा रहा हूं वो कुछ आदतों को लेकर के है। जी हाँ, कई बार हम जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम कई बार अपने जीवन में कुछ ऐसी आत्मिक आदतों को डेवलप नहीं कर पाते, हम उन्हें क्रिएट नहीं करते अपने जीवनों में, ताकि जब हालात बिगड़ते हैं तब भी वो हमारे जीवन में वो आत्मिक आदतें सर्वदा बनी रहे। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, अगर आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के संतों सेवकों में ऐसी आदतें थी, हालात चाहे ऊपर नीचे होते रहे लेकिन ये आत्मिक आदतें उनके जीवन में कभी बदली नहीं। अगर आज मैं आपसे सवाल करूं, इन दिनों में जब पिछले साल हमने क्वाइट टाइम की बड़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, कितने लोग बड़ी ईमानदारी से, वफादारी से ये कह सकते हैं कि पास्टर जी, मैंने बड़ी ईमानदारी से अपने उस समय को आज तक बना के रखा है। अपने हृदय पे हाथ रख के आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब पिछला साल बड़े आनंद का साल, जिसमें बड़ी अच्छी शिक्षाएं, बड़े आनंद के साथ हमने प्रभु की आराधना की, लेकिन क्या हम उन आदतों को डेवलप कर पाए, उन आदतों को अपने जीवन में अपना पाए जो कि इस महामारी के समय में आपको कभी भी निराश होने नहीं देगी? वो आदतें जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो आदतें जो आपको जीवन के किसी भी हालात के और कैसे भी मोड़ के ऊपर आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। क्या हमने उनको पिछले साल अपने जीवन में शुरू किया? तो क्या वो आप आज भी करते हैं? आज आपसे फिर सवाल करने जा रहा हूं, कितने लोगों ने आज सुबह अपने परमेश्वर का धन्यवाद दिया है? कितने लोगों ने आज प्रभु की आराधना की है? कितने लोगों ने आज प्रभु के वचन को पढ़ा है? और कितने लोगों ने अपने परमेश्वर के वचन पे मनन किया है? कितने लोगों ने विश्वास से परमेश्वर के वचन को कन्फेस किया है? और कितने लोग हैं जिन्होंने इस सभा में आने से पहले प्रार्थना की है? ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अपने जीवन के भीतर इन आदतों को ले लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है, दिन बुरे हैं, और आगे लिखा है कि अधर्म बढ़ता जाएगा, और लिखा है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये बातें बताती हैं कि दिन अच्छे नहीं होने जा रहे। ये बातें बताती हैं कि दिन बद से बदतर होते चले जाएंगे। आप आत्मिक आदत में कितने मजबूत हैं? आप अपने परमेश्वर के साथ संगति में कैसा समय बिता रहे हैं? आज हम उन आदतों को लेकर के बातें करने जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल भरी पड़ी है परमेश्वर के सेवकों से, लोगों से जिन्होंने अपने परमेश्वर के साथ संगति को एक ऐसी आदत बना लिया था। उनके जीवन के हालात ऊपर नीचे होते गए, लेकिन ये आदत कभी बदली नहीं, और इसी वजह से वो अपने जीवन के हर हालात में विजयी निकले। हर तूफान को उन्होंने शांत किया और परमेश्वर की हुजूरी से वो महान कार्य करते चले गए। आज उन्हीं बातों को हम देखेंगे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पर अज़ीज़ों, जब हम बाइबल में कुछ बातों को देखते हैं तो आदत जो शब्द है उसके विषय में लिखा है, समथिंग दैट यू डू ऑफन and almost without thinking
especially something that is hard to stop doing. अर्थात आदत और अभ्यास ऐसी बात जिसे हम प्राय बिना पहले विचार किए करते हैं और जिसे रोकना कठिन होता है। ये है आदत। और जब आपके और मेरे जीवन में मेरे अज़ीज़ों ऐसी आदत बन जाती है जिसमें आप और मैं लगातार अपने परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं और उसके साथ समय बिताने की आपके और मेरे जीवन में आदत पड़ जाती है, तो कोई चीज और कोई हालात किसी वृत्ति से आपको मुझे हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप उस परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं जिसने हारना कभी सीखा नहीं, वरन वो सर्वदा यहोवा निस्सी है, छेड़ देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं विजय में चलता है, पवित्रताई में चलता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो इसीलिए कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से हम देखें। अगर आप मेरे साथ निकालें इफिसियों 5 और उसकी 18 आयत। पहली बात, डिपेंडेंस अपॉन द होली स्पिरिट। एक ऐसी आदत आपको मुझे अपने जीवन में बना लेनी है कि हम अपने जीवन के हर बात, हर हालात के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा पे डिपेंड हों। और जैसा रोमियो 8 उसकी 14 में लिखा है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। और इसी रीति से अगर आप इफिसियों में पढ़ें, इफिसियों 5 और उसकी 18 आयत, तो वहां लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके और मेरे भीतर इस आदत को देखना चाहता है। क्या? कि हम हर बात के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा पे निर्भर हो। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा पे निर्भर नहीं, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। आज उनके पास धन है, अच्छी जॉब, बिजनेस है, सब कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो जैसा चाहते हैं अपने धन और इन सब या किसी मनुष्य के ऊंचे ओहदे के ऊपर घमंड करते हैं और उसी की अधीनता और उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन बाइबल आपको और मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहती। बाइबल में साफ लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो किसी व्यक्ति पे भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पे है। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल कहती है कि प्रधानों पे हमें विश्वास नहीं करना, मनुष्यों पे विश्वास नहीं करना, या अन्य किसी चीज पे विश्वास नहीं करना, उसके ऊपर निर्भर नहीं रखना, हमें डिपेंड रहना है पवित्र आत्मा के ऊपर। और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। क्या आप और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं? और क्या आपकी और मेरी ये आदत बन चुकी है? क्या हम हर फैसला लेने से पहले, हर कार्य करने से पहले और हर कार्य जो आप और मुझे प्रभु ने दिया, हर जिम्मेदारी को निभाने से पहले, क्या हम पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं? पहली बात। दूसरी बात, अ लाइफ ऑफ प्रेयर, अर्थात एक ऐसा जीवन जो प्रार्थना से भरा हो। हम देख रहे हैं ऐसी आत्मिक आदतें जो कि गॉडली लाइफ को दिखाती है। 10 स्पिरिचुअल हैबिट्स ऑफ गॉडली लाइफ। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर के लोगों को ईश्वरीय जीवन जीने के लिए आत्मिक आदतों में एक प्रार्थना का जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप दानियल की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ें तो वहां दानियल बंधुआ इज़राइल के बंधुओं में का एक व्यक्ति था, और जो राजा था उसने इस आज्ञा को निकाला था, क्योंकि बहुत से लोग दानियल से जलन रखते थे, क्योंकि राजा ने उसको सब अधिपतियों के ऊपर नियुक्त कर दिया था, और वो यहां तक कि अपने राज्य के ऊपर सबसे ऊपर उसको नियुक्त करना चाहता था। और बहुत से लोग इस बात से जलन करते थे, और उन्होंने
डैनियल को फंसाने के लिए कि उसको किसी न किसी रीति से हम नीचा दिखाएं, उसको मार डालें, उन्होंने योजना बनाई और राजा के पास जाकर के क्या कहा कि राजा एक ऐसी आज्ञा निकाल कि जो कोई भी व्यक्ति अगले 30 दिनों तक तुझे छोड़ किसी अन्य मनुष्य या किसी देवता की पूजा करता है तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। परिचितों, अगर आप ध्यान से डैनियल नबी की किताब उसका 6 अध्याय, प्लीज मेरे साथ प्रभु के वचन को खोलें। डैनियल नबी की किताब 6 अध्याय और उसकी 10 आयत को जी कोई जन पढ़े प्लीज। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रेज़ गॉड। जैसा उसकी रीति थी, क्या लिखा? और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रेज़ गॉड। मेरे दोस्तों, डैनियल को मालूम पड़ चुका था कि अब आज्ञा निकल चुकी है, क्या कि जो कोई राजा को छोड़ किसी अन्य मनुष्य या किसी ईश्वर परमेश्वर देवता की पूजा करेगा तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, सारा देश हो सकता है उस वक्त राजा की इस आज्ञा के कारण परेशान हो गया होगा और सब राजा के आगे झुक गए होंगे। लेकिन क्या लिखा है? डैनियल यरूशलेम की ओर ठीक उस रीति से प्रार्थना करता रहा जैसा वो दिन में 3 बार पहले करता था, ठीक उस रीति से धन्यवाद देता रहा जैसा वो 3 बार पहले करता था। मेरे अजीजों, कोई चीज और ये आज्ञा उसको डराने नहीं पाई। ये आज्ञा उसको परमेश्वर की इस महान आदत जो उसके भीतर थी कि मैं प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, धन्यवाद का जीवन जीऊंगा, उसे किसी रीति से रोक नहीं पाए। मेरे अजीजों, इन दिनों में जब हम देखते हैं हालात बिगड़े हुए हैं, चारों तरफ इस महा विपत्ति की वजह से बहुत सी समस्याएं लोग झेल रहे हैं, फाइनेंशियली, सोशली, और हम देखते हैं कि हर तरह से लोगों की जॉब, बिजनेस और तरह तरह की यहां तक कि सेवकाइयों में समस्याएं आ रही हैं। मेरे अजीजों, लेकिन क्या कर रहे हैं आप और मैं? क्या कर रहे हैं बच्चे? क्या कर रहे हैं टीनेजर्स? क्या कर रहे हैं जवान? क्या कर रहे हैं जोड़े? क्या कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग लोग? क्या हमने अच्छे समय में प्रार्थना का जीवन जीने की आदत डाली है? डैनियल को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि उसको मालूम था कि अगर इस आज्ञा को तोड़ा गया तो सीधा मैं शेरों के पिंजरे में उसकी बांध में डाल दिया जाऊंगा। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के साथ अच्छे समय में एक अच्छी आदत प्रार्थना की डाल लेते हैं, जब हालात बिगड़ेंगे भी तो भी आपको उस करने में कोई डर नहीं आएगा। डैनियल के भीतर यह डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर सामर्थी है और वो कुछ भी करने में हालेलुया आज भी सर्वशक्तिमान है। और नतीजा यही हुआ, लोगों ने जाकर के राजा को बताया, हे राजा, डैनियल नाम का व्यक्ति जिसको तूने हमारे सब के ऊपर नियुक्त किया है, वो आज भी तेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, वरन 3 बार दिन में वो प्रार्थना करता है और घुटने टेक के धन्यवाद देता है अपने परमेश्वर का। वो तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। पर अजीजों, बाइबल इस बात को कहती है, अगर आप इस अध्याय को पूरा पढ़ें, मैं आप चाहूंगा कि आप सब इस अध्याय को पूरा पढ़ें। वहां लिखा है कि राजा ने आज्ञा दी, क्योंकि उस समय जो आज्ञा निकल चुकी थी उसको बदला नहीं जा सकता था और राजा डैनियल से प्रेम करता था और उसको बचाना चाहता था। वो जानता था कि उसके अंदर महान परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, लेकिन लोगों की वजह से, अपनी आज्ञा की वजह से उसने आज्ञा दी, ठीक है, उसको शेरों की बांध में डाल दिया जाए। और डैनियल को लाया गया, शेरों की बांध में उसको डाल दिया गया, बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख दिया गया और राजा ने अंगूठी से, अन्य लोगों ने अंगूठियों से छाप लगाई, अर्थात ये आज्ञा बदल नहीं सकते।
लेकिन वहां लिखा है राजा सारी रात परेशान रहा, उसने भोजन नहीं किया, कोई सुख विलास की चीज उसके पास नहीं पहुंचाई गई। मेरे अजीजों, तड़के उठा और उठ करके सीधा शेरों की बात के पास गया और वहां पूछता है, हे जीवित परमेश्वर के दास डैनियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे शेरों से बचा पाया? और मेरे अजीजों, परमेश्वर के सेवक डैनियल ने कहा, राजा चिरंजीव रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज के शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाया। ओह प्रेज़ गॉड। अगर आप आगे बढ़ेंगे, पर अजीजों, राजा ने आज्ञा दी कि उसको बाहर निकाला जाए और उन लोगों को जिन्होंने चुगली खाई थी, अर्थात डैनियल के विषय में गलत बातें कही थी, राजा ने आज्ञा दी उनको अपने तमाम बाल बच्चों समेत इसी शेरों की बांध में डाल दिया गया। आप पढ़ेंगे, अभी वो पहुंचे भी नहीं थे, उनको वहां लेके शेरों ने झपट के उनकी हड्डियां तक चबा डाली। पर अजीजों, डैनियल डरा नहीं, डैनियल के अंदर किसी रीति से कोई भय नहीं आया, क्योंकि वो जानता था उसका जिंदा परमेश्वर से हर विपत्ति से बचाने की ताकत रखता है। पर अजीजों, ये सच है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसका वायदा है कि यहोवा के डरवों के चारों ओर उसका दूत छावनी डाल के उनकी रक्षा करता है। लेकिन क्या आप और मैं अपना पार्ट अदा कर रहे हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताने वाले लोग हैं? जब अच्छे समय में हम उसके साथ समय बिताते हैं तो मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं शेरों की बांध में परमेश्वर आपके साथ समय बिताएगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ओह प्रेज़ गॉड, आपकी भट्टी में वो आपके साथ समय बिताएगा। मेरे अजीजों, लाल समुद्र के सामने वो आपके साथ समय बिताएगा। मेरे अजीजों, जब लगता होगा कि पहाड़ जैसी मुसीबतें, बीमारियां खड़ी हैं, उस समय यीशु मसीह आपके साथ समय बिताएगा। और याद रखें, जब परमेश्वर आपकी और मेरी ओर होगा, कोई चीज आपको और मुझे किसी रीति से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि लिखा है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? डैनियल में ये आदत बना ली थी कि कुछ हो जाए, मैं 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और जब ये आज्ञा भी निकल चुकी थी कि शेरों की बांध में उस व्यक्ति को डाल दिया जाएगा जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तब भी डैनियल परमेश्वर का भय मानते हुए इस आदत में बना रहा। क्या आज परमेश्वर बदल गया? जिस परमेश्वर ने डैनियल की ऐसी आदत का आदर किया, क्या वो आपकी और मेरी ऐसी आदतों का आदर नहीं करेगा? मेरे अजीजों, अपने भीतर प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना की आत्मिक आदत को आप अपनाएं, डेवलप करें, क्रिएट करें। हालात कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको और मुझे भी ऐसे ही बचा के रखेगा। और प्रेज़ गॉड। तीसरी बात, प्रेज एंड वर्शिप द ऑलमाइटी गॉड। आपके और मुझे प्रभु को प्रतिदिन आराधना और स्तुति करने की आदत आपके और मेरे भीतर होनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना 4:23 को पढ़े तो वहां लिखा, परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भगत पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, खोजता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और अगर आप भजन संहिता 34:1 में पढ़ें, भजन संहिता 34:1, वहां लिखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का सेवक दाऊद इस बात को कहता कि परमेश्वर की स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी और मैं सदा उसे धन्य कहता रहूंगा। मेरे ऐसे सो, ये दाऊद की आदत थी कि वो सदा परमेश्वर की स्तुति करता रहता था, वो सदा परमेश्वर को धन्य कहता रहता था। और आपको और मुझे भी अपने परमेश्वर को सर्वदा धन्य कहना है और स्तुति और आराधना का जीवन आपको और मुझे जीना है। प्रेज़ गॉड। और नंबर 4, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। जब आप 1 थिस्सलुनीके 5:18 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। पर अजीजों, धन्यवाद का जीवन जीना ये परमेश्वर के लोगों को
आदत बना लेना चाहिए। अगर आपने अभी डैनियल 6 उसकी 10 आयत को ध्यान से सुना है तो वहां लिखा है कि जैसे वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था घुटने टेक के और धन्यवाद देता था। आइए फिर से उस आयत को पढ़ेंगे, डैनियल 6 और उसकी 10 आयत, जल्दी से पढ़े प्लीज। तो केवल प्रार्थना का जीवन ही नहीं बल्कि वो धन्यवाद की एक अच्छी आत्मिक आदत वाला व्यक्ति था। जी, जब डैनियल को मालूम हुआ जी कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी जी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। और प्रेज का दानियल एक ऐसी आदत अपने भीतर, आत्मिक आदत उसने बना रखी थी कि कुछ भी क्यों ना हो लेकिन मैं धन्यवाद देता रहूंगा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लिखा 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करता और धन्यवाद देता था। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे। मेरे अजीजों, धन्यवाद आपकी आशीष को बना के रखता है, धन्यवाद आशीषों को बढ़ाता है और धन्यवाद परमेश्वर को कार्य करने के लिए आपके जीवन में खोल देता है। धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर के हृदय को आनंदित करता है। धन्यवाद जब हम देते हैं तो बाइबल के अनुसार, जैसा पहला थिस्सलुनीके 5:18 में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। आज बहुत से लोग केवल प्रार्थना में मांगते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं देते, ना परमेश्वर का ना अपने लोगों का। मेरे अजीजों, आपको और मुझे धन्यवादी होना है, हर बात में धन्यवादी बने रहे। और 5वीं बात, विश्वास का जीवन जीने की आदत। मेरे अजीजों, इब्रानियों 11:6 आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है, इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ गॉड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अर्थात विश्वास से जीवन जीना आत्मिक आदत होना चाहिए। और हालात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप विश्वास रखेंगे तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी। और हालात अच्छे हैं तो भी हम विश्वास से जीवन जिएंगे, हालात बुरे हैं तो भी, क्योंकि हम विश्वास करने की आदत से भर चुके हैं, हम उस वक्त भी विश्वास की इस आदत के जरिए अपना जीवन जिएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। 6ठी आयत, मेडिटेशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने की आदत। अगर आप भजन संहिता 63 उसकी 6 से 8 आयत को पढ़, मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 63 6 से 8। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। प्रेज़ गॉड। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर कहा जाता है बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। प्रेज़ गॉड। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल को और बहुत से महान वचनों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मनन करने की प्रारंभिक बातें हैं। इसके बिना आप मनन नहीं कर सकते मेरे अज़ीज़ों। लेकिन मनन करना बाइबल पढ़ने याद करने से भी ऊपर है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो ये वचन हमारी आत्मा की गहराइयों में उतर जाता है। और यहां तक कि आप इसे कहता है, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा,
तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। और मनन आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, अर्थात आप परमेश्वर के वचन को अपने आप को बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते हैं, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, हम उसको ऊपर प्रश्न करते हैं, और जो कुछ परमेश्वर हमें बताता सिखाता है उनको लिख लेते हैं, और उसी रीति से उस समय परमेश्वर हमें एक वचन देता है और परमेश्वर एक अच्छी शिक्षा हमें देता है। केवल पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। पर अगर आप केवल पढ़ते हैं लेकिन उसको याद नहीं रखते, हम उसके ऊपर गहन मनन नहीं करते, तो वो हमारी आत्मा के भीतर नहीं जाता। नतीजा हम परमेश्वर के लिए अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनन करने से वचन हृदय की गहराइयों में बस जाता है। हालात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी आपके जीवन से अलग नहीं होता, और हम परमेश्वर के प्रकाशन के कारण और परमेश्वर के वचन पर मनन करने के कारण आत्मिक उन्नति करते चले जाते हैं। ये आपकी और मेरी आदत होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन पर मनन करना आदत होनी चाहिए। चाहे एक शब्द हो, चाहे एक आयत हो, चाहे एक स्टेंजा हो, लेकिन कुछ भी लेकर के हम मनन करें। दाऊद दिन रात मनन करने वाला व्यक्ति था, और नतीजन परमेश्वर ने इसी व्यक्ति को कहा था, मुझे मेरा मन भावता व्यक्ति मिल गया है। क्योंकि मनन करने से हम परमेश्वर के हृदय की गहरी बातों को भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनन के दौरान पवित्र आत्मा से उन बातों को आपके और मेरे ऊपर जाहिर करता है। सो केवल बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, केवल कुछ वचनों को याद करके बोल देना काफी नहीं है, लेकिन आपको उसके ऊपर प्रकाशन मिलेगा, और उस प्रकाशन से हमारे अंधकार में जीवनों में रोशनी आती है जब आप और मैं परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं। प्रेज़ गॉड। तो प्रभु के वचन पे मनन करने की एक आदत को आपको और मुझे बनाना है। नंबर 4, परमेश्वर के वचनों का पालन करना, ओबीडियंस, आज्ञाकारी रहना। व्यवस्था 28 उसकी 10 आयत, व्यवस्था 28 उसकी 1 आयत। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उनका पालन करना। व्यवस्था 28 और उसकी 1 आयत। व्यवस्था 28 से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ओह प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपसे मुझसे और क्या चाहता है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। नए नियम में भी लिखा है, ना खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही सब कुछ है। प्रेज़ गॉड। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का जीवन होना चाहिए। आपको और मुझे इस तरह की आदत अपने भीतर डालनी है कि कुछ भी हालात क्यों ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बना रहूंगा। नंबर 8, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नंबर 8, गिविंग टू गॉड एंड टू अदर्स। गिविंग, हो प्रेज़ गॉड। लूका 6:38 में लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दूसरा ग्रंथियों 9:7 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। गिविंग एक आत्मिक आदत होनी चाहिए। जब ये आपकी आत्मिक आदत बन जाएगी, जैसा मैंने पहले कहा कि आदत का अर्थ है कि ऐसा कार्य जो पूर्व विचार किए बिना हम करें और जिसको रोकना कठिन हो जाता है। जब आपके अंदर आत्मिक आदत बन जाती है तो देना आपके लिए इतना आसान होगा
कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इट मस्ट बी अ स्पिरिचुअल हैबिट। प्रेज गॉड। आज बुरे हालातों में मेरे अज़ीज़ों, कितने लोग हैं अपने दशमांशों के प्रति वफादार? कितने लोग हैं अपनी भेंट के प्रति वफादार? कितने लोग हैं जो अपने परमेश्वर, उसके राज्य और उसके सेवकों के लिए आज अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए आदतन कुछ भी क्यों ना हो लेकिन वो दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे समय में प्रेज गॉड इस आदत को बना लिया है। अच्छे समय में वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे हैं। दो तो तुम्हें दिया जाएगा और हर्ष से देने वालों से परमेश्वर आनंदित होता है। तो आज जब समय बुरा है, हम जानते हैं हर व्यक्ति, हर घर में आज जरूरतें हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने आत्मिक आदत देने की डाल ली है और उन्होंने क्रिएट की है अपने अंदर, और अच्छे समय में वो उसमें वफादार रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, अब जब दुख की घड़ी है, विपत्ति का समय है और हो सकता है घटी भी है, लेकिन ये लोग रुकेंगे नहीं। मैं रुकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये आदत मेरे भीतर परमेश्वर ने डाल दी है और इसको अच्छे समय में डेवलप किया गया। और आज हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं देना नहीं रुकूंगा। और मैं विश्वास करता हूं जो विश्वास योग्य लोग हैं वो भी दशमांश भेंटों को और परमेश्वर के लिए और अन्य लोगों को देना और उनकी मदद करने के लिए देना कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं और आत्मिक आदत देने की उन्होंने अपने अंदर डाल रखी है। प्रेज गॉड। नंबर 9, forgiving other people। मेरे अज़ीज़ों, जब मैं सेवकाई में आया तो परमेश्वर ने सबसे महान लेसन जो मुझे सिखाया, पहला क्षमा करना, अन्य दूसरे लोगों को क्षमा करना। अगर आप इफिसियों 4:32 को पढ़े तो वहां लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। याकूब की पत्री में लिखा है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो और प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे अज़ीज़ों, अगर आप और मैं क्षमा करने की सात्विक आदत को अपने अंदर नहीं रखेंगे तो याद रखें हमारी चंगाई रुक जाएगी, याद रखें हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, याद रखें हमारी आशीषें रुक सकती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा कि मैंने तेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है, इसलिए तू भी लोगों के अपराधों को क्षमा करना। पर अज़ीज़ों, ये आदत होनी चाहिए, अर्थात क्षमा कर देने की अन्य लोगों को, चाहे कोई कैसा भी आपके और मेरे विरोध में गुनाह करे, लेकिन आपको मुझे उसे क्षमा करना है। और अगर मुझसे पाप हुआ तो मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगनी भी है, यदि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। लेकिन forgiving other people, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे लोगों को क्षमा करना बहुत जरूरी है और ये आपकी और मेरी आदत होनी चाहिए। आज हम बहुत से लोगों में, बहुत से घरों में, बहुत से जोड़ों के पास जाते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं उनके जीवनों में पिछली पुरानी कई सालों की ऐसी बातें भरी पड़ी हैं। इसका अर्थ है उन्होंने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया, उन्होंने अपने इन-लॉज को क्षमा नहीं किया, उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्षमा नहीं किया, उन्होंने अपने तमाम फ्रेंड्स को क्षमा नहीं किया, हो सकता है उन्होंने अपने सेवक को क्षमा नहीं किया। नतीजन उनके घरों में, उनकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर को खोल देते हैं कि वो आपके और मेरे जीवन में आशीषों को उठेले, शांति को उठेले, आनंद को उठेले। लेकिन जब क्षमा ना करने की कड़वी जड़ फूट निकलती है तो ये सब आशीषें रुक जाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, दूसरों को क्षमा करने की आदत डालिए, क्योंकि इससे आप और मैं आशीषित होते चले जाएंगे और आपका और मेरा हृदय परमेश्वर की दृष्टि में साफ रहेगा और हम एक दूसरे के सामने भी साफ रहेंगे। क्योंकि क्षमा जब हम दूसरों को करते हैं तो हम अपने आप को पूरी रीति से साफ और शुद्धता में लेके आते हैं, हम किसी बंधन में नहीं रहते। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वो बंधन में आ जाता है और बंधा हुआ व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है और क्षमा करने की आदत को अपनाना है। और आखिर में अपने विश्वास को अन्य लोगों से बांटना। मेरे अज़ीज़ों, मरकुस
और उसकी 16-15 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने विश्वास को लोगों के साथ बांटिए, ये आदत होनी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं ये तो पास्टर की जिम्मेदारी है, ये तो एल्डर्स की जिम्मेदारी है, ये तो कुछ खास लोगों की जिम्मेदारी है। जी नहीं, बाइबल में मरकुस 16-15 में आप पढ़ें तो वहां लिखा है कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को, जगत के लोगों को जाके सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। जब हम 2 तीमुथियुस 2 और उसकी आगे हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो बातें तूने मुझसे सीखी उन्हें विश्वासी लोगों को सौंप दे, जो दूसरे लोगों को सिखाने के योग्य हो। प्रेज गॉड। ये सुसमाचार बांटना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, अपने विश्वास को दूसरों से शेयर करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, और ये आदत होनी चाहिए। आदत होगी तो माहौल अच्छा हो बुरा हो, आप परमेश्वर के सामने वफादार रहेंगे और इस कार्य को करते रहेंगे। हालेलुया। तो ये वो महान आदतें हैं जो आपके और मेरे भीतर होनी चाहिए। हालात कुछ भी क्यों ना हो, जैसे डैनियल के हालात कुछ भी हुए, लेकिन वो घबराया नहीं, डरा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके शेरों की बांध से भी निकाल दिया, क्योंकि उसकी आदत थी अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी आदत थी दिन में 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करना, उसकी आदत थी अपने परमेश्वर के साथ संगति करना, उसकी आदत थी अपने आप को परमेश्वर के आगे 3 बना के रखना। और मैं विश्वास करता हूं ये सब आदतें हर प्रभु के सेवक और हर व्यक्ति में होनी चाहिए। मेरे अजीजों, इन आदतों को अपने जीवन में लीजिए और आप देखेंगे परमेश्वर महान आशीषें देगा। इन आत्मिक आदतों को आपको बनाना पड़ेगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन हारे नहीं, कोशिश करते रहें, प्रार्थना करते रहें। पवित्र आत्मा, जैसा मैंने पहले कहा, डिपेंडेंस अपॉन द होली स्पिरिट, वो आपकी इसी बात के लिए मदद करेगा कि हम अच्छी आत्मिक आदतों को अपने जीवन में अपना सकें। प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए आप सबकी मदद करें। आइए अपने सरों को झुकाएं। पिता, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूं आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए। हम सब की मदद करें प्रभु कि ये तमाम आत्मिक आदतें प्रभु परमेश्वर जो एक मसीही जीवन के लिए, गॉडली लाइफ जीने के लिए जरूरी है, पवित्र आत्मा की मदद से हर विश्वासी, हर बहन भाई, हर बच्चे, जवान, जोड़े, बुजुर्ग में प्रभु आप पिता परमेश्वर डालने में, क्रिएट करने में, प्रभु जी डेवलप करने में मदद करें, ताकि हालात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम इन कार्यों को करते रहें। जैसा दानियेल प्रभु तब भी प्रार्थना करता रहा, धन्यवाद देता रहा, संगति करता रहा आपके साथ, आपके आगे घुटने टेक के 3 बना रहा, जब ये आज्ञा निकल चुकी थी कि जो व्यक्ति राजा को छोड़ किसी अन्य मनुष्य और देवता को मानेगा तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, वो डाल भी दिया गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, क्योंकि दानियेल अपने परमेश्वर के सामने निष्कलंक निकला और राजा के सामने भी वो किस रीति से वो गलत नहीं था, और परमेश्वर ने उसको शेरों की मान से भी जिंदा निकाल दिया। क्या आज परमेश्वर बदल गया? जी नहीं, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आज भी वही है। यहोवा कभी बदलता नहीं। इन आत्मिक आदतों को प्रभु हम सबके जीवनों में आप उठेल दीजिए। इन आत्मिक आदतों को प्रभु अपनाने में हमारी मदद करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हालात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु प्रार्थना में बने रहें, धन्यवाद में बने रहें। परमेश्वर, हम अपने विश्वास को प्रभु परमेश्वर ने लोगों में बांटते रहें, पवित्र आत्मा पे निर्भर रहें। परमेश्वर पिता, वचन पे मनन करते रहें। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति आराधना करते रहें। हालेलुया प्रभु, हम देने वाले व्यक्ति बने रहें, ताकि प्रभु कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये आदतें हमारे जीवन में सदा प्रभु परमेश्वर हर हालात में आपके नाम को महिमान्वित करती रहें। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें, हर बच्चे की, हर जवान की, हर टीनेजर्स की और हर जोड़े और बुजुर्ग की प्रभु आप सहायता करें। आपके हाथों में सब कुछ सौंपता हूं प्रभु, और विश्वास करता हूं प्रभु आप ऐसे करने चाहते हैं।